अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, 2024 के कंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट राउंड अप के साथ हाजिर हैं। 2024 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक तारीखी साल रहा। KSE 100 इंडेक्स ने मजमूई तौर पे 84% का रिटर्न डिलीवर किया और 1,15,000 के लेवल को टच किया। ये 84% का रिटर्न 2002 के बाद मार्केट के लिए सबसे बेहतरीन साल रहा। आज के राउंड अप में सबसे पहले उसी सवाल पे बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मजमूई तौर पे मार्केट अब जून 2023 से लेके दिसंबर 2024 में 75,000 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। 40,000 का इंडेक्स लेवल तकरीबन 3 गुना होते हुए 1,15,000 पे आ गया है। तो क्या ये रैली ओवरडन है? हम जिस जाविये से इस रैली को देखते हैं उसमें हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैचअप रैली का। जिससे हमारी क्या मुराद है? इससे हमारी मुराद ये है कि जून 2023 का जो हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं उससे पहले की मार्केट परफॉर्मेंस पे भी नज़र डाली जाए। अगर हम मार्केट के ट्रेंड को देखते हैं तो दिसंबर 2017 से लेके जून 2023 तक अगर आप मार्केट का एवरेज लेवल देखें तो ये 40 से 41,000 के बीच में ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इस अरसे में जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनकी कारकर्दगी कोई बुरी थी। इनफैक्ट अगर आप उनकी अर्निंग्स को देखें तो अर्निंग्स में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। यानी जो कंपनी दिसंबर 2017 में 100 रुपये बना रही थी वो जून 2023 में 250 रुपये बना रही है। लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से मार्केट के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अब एक स्टैग्नेंट मार्केट में बढ़ती हुई अर्निंग्स का नतीजा ये निकला कि मार्केट का पी 2x पे आ गया। इससे मुराद ये है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज थी वो औसतन अपने सालाना मुनाफे के 2 गुना के लेवल पे ट्रेड हो रही थी। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ये नंबर 7 से 8 टाइम्स के बीच में होता है। इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि अच्छे हालात में क्या होता है, ये 12 से 14 गुना भी चला जाता है। तो इस मार्केट की रैली को देखने का एक जाविया ये भी है कि ये 1.5 साल की परफॉर्मेंस को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये शायद मजमूई तौर पे 7 साल की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और दिसंबर 2017 के 40,000 का दिसंबर 2024 में 1,15,000 आना अगर हम देखें तो कहीं से भी ये रैली ओवरडन नहीं लगती। इस चीज़ को अगर मैं वैल्यूएशन के तनाजुर में देखूं तो इस सारी रैली के बावजूद भी PSX का P मल्टीपल आज भी 6 टाइम्स पे है। जैसा मैंने कहा कि लॉन्गर टर्म एवरेजेस 7 to 8 टाइम्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। यानी कि मार्केट का अगर अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के करीब भी आ गई तो नवंबर में जो हमने एक लेवल आइडेंटिफाई किया था 150,000 का, वो काफ़ी हद तक अचीवेबल लगता है। बट सवाल सिर्फ ये है कि इस रैली को कंटिन्यू करने के लिए कौन से अवामिल दरकार होंगे। उसके लिए हमें देखना ये कि इस रैली को किस चीज़ ने फ्यूल किया है। इस रैली को फ्यूल किया है 2 चीज़ों ने। एक ये है गवर्नमेंट का ग्रेजुअली रिफॉर्म्स के साथ कमिटेड रहना और दूसरा इस रिफॉर्म प्रोग्राम को IMF की ओनरशिप मिलना। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड भी यही अवामिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हुआ ये है इस रिफॉर्म्स की वजह से कि आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नज़र आ रही है। आज 1 जनवरी है। आज दिसंबर के महीने का इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है वो हमें नंबर दिखा रहा है 4.1 का। यही नंबर अगर आप जून 2023 में देखें तो ये 30 और 35% के बीच में हवर कर रहा था। इसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी रूम मिला कि जो इंटरेस्ट रेट्स वो जून 2023 में 22% तक ले गया था और एक बहुत तवील अरसे तक 22% पे मेंटेन किए, आज उसको कम करके 13% पे लाने की उसके पास रूम एक बन गया है। यही चीज़ आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नज़र आती है। जून 2023 में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 4 अरब डॉलर पे आ गए थे, यानी कि 1 महीने की इम्पोर्ट को कवर करने के लिए काफ़ी थे। आज ये तो हम नहीं कहेंगे कि ये तसल्ली बख्श हैं, लेकिन फिर भी इनका 13 अरब डॉलर पे आना और 3 महीने की इंपोर्ट्स को कवर करना ये दिखाता है कि हमारी पॉलिसीज़ का फ्रूट अच्छा आया है। सो गोइंग फॉरवर्ड भी यही दोनों चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी कि हम रिफॉर्म्स पे कमिटेड रहें और IMF के प्रोग्राम के साथ इंगेज रहें। तो नेट आउटलुक ये है कि मार्केट का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम और आप रिस्क पे बहुत करीबी नज़र रखें, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इनवैलिडेट होना कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ऐसी नेगेटिव चेंज आना जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम पे नेगेटिव असर पड़े, या लोकल पॉलिटिक्स का इतना नॉइजी हो जाना कि गवर्नमेंट अपने रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एग्जीक्यूट ना कर सके। तो इन चीज़ों पे हमें काफ़ी करीबी नज़र रखनी होगी क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट केस को इम्पैक्ट करेंगे। इसी तरह के रिस्क को समझने के लिए, अपने रिस्क एपेटाइट को जज करने के लिए, अपने लिए मौजूद तरीन फंड्स का सिलेक्शन करने के लिए मीज़ान के पास पूरा एक सूट ऑफ फंड्स अवेलेबल है। बट उस सूट ऑफ फंड्स में से आपके लिए आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा सबसे मौजूद रहेगा, इसकी गाइडेंस लेने के लिए आप हमारी सेल्स टीम जो कि सर्टिफाइड भी है और एक्सपीरियंस भी है उससे रब्ता कर सकते हैं। पूरे मुल्क में हमारी 25 ब्रांचेज़ हैं जहां पर आपको ये सेल्स टीम गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार है कि आपके रिस्क एपेटाइट को मैच करने के लिए कौन से फंड्स बेहतर रहेंगे। तो इसी के साथ अपने सारे इन्वेस्टर्स को नए साल की मुबारकबाद देते हुए इस सेशन को कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह 2025 के फर्स्ट मंथ के राउंड अप के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।
म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।